शुरुआत ट्रंप ने ऐलान किया है कि हार्मूज में ईरान की बिछाई सभी बारूदी सुरंगों को हटा दिया गया है। ट्रंप ने यह धमकी भी दी है कि अगर अब ईरान ने बारूदी सुरंग बिछाने की कोशिश की तो भयानक हमला होगा। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि अब दुश्मन देशों को खाली से एक बूंद तेल नहीं मिलेगा। ईरान ने अमेरिका के लगाए आर्थिक प्रतिबंधों का करारा जवाब दिया। बैन को ईरान ने युद्ध में अपनी जीत बताया। उधर ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप ने लाल सागर में मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। ईरान का ओपन ऐलान, एक बूंद तेल नहीं मिलेगा। खाड़ी के तेल गलियारों पर ईरान का टोटल कंट्रोल। ट्रंप के डी-डे हमले का विस्फोटक जवाब आ गया। तेहरान में ट्रंप का तमाशा ऐसे बनाया जा रहा है, कहीं उन्हें हॉर्मूज में गोते लगाते और डॉलर के पीछे तैरते दिखाया जा रहा है, तो कहीं ट्रंप की गर्दन को दबोचे कई हाथ दिखाए जा रहे हैं। सड़क किनारे ट्रंप के आदमकद बैनर पोस्टर लगाकर ईरान अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने अब ईरान को ढा देने का ऐलान कर दिया है। सुपर पावर ने ईरान पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए, यानी जो काम ट्रंप के जंगी बिल, जंगी जेट और मिसाइलों ने नहीं किया, उसे अब ट्रंप डी-डे हमले से अंजाम देने जा रहे हैं। अमेरिका से मिले इसी थ्रेट से बौखलाए ईरान ने अपने लड़ाका ग्रुप को दुश्मनों पर हमले का ऑर्डर दे दिया है। इन हमलों की शुरुआत यमन के हूती लड़ाकों ने किया है। हूती फाइटर्स ने लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकरों को मिसाइलों से उड़ा दिया। सऊदी अरब की राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी बहरीन ने जानकारी दी है कि लाल सागर में उसके एक जहाज पर हमला हुआ। यह हमला यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने किया। सऊदी अरब के यानूब से लगभग 63 नॉटिकल मील तेल टैंकर पर मिसाइलें फटी। बारूदी धमाके से जहाज के मुख्य डेक पर आग लग गई। यानूब सऊदी अरब का मुख्य ऑयल पोर्ट है, जहां से रोजाना लाखों बैरल तेल लोड किया जाता है। सऊदी अरब के तेल टैंकरों को दहलाने का ये पहला मामला नहीं। 17 अगस्त को हूती लड़ाकों ने लाल सागर में दक्षिणी पश्चिमी बंदरगाह शहर मोचा के पास सऊदी सेना के एक लैंडिंग शिप और उसके साथ चल रहे 4 स्क्वाड जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। उस ऑपरेशन के बारे में बताते हुए यह सारी ने कहा कि ये हमला कई बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके किया गया था और सीधा और सटीक था। यानी जैसे ईरान ने हॉर्मूज में दुश्मनों के तेल टैंकर जलाए, वैसे ही अब हूती लाल सागर रूट पर तबाही मचाने लगा। ईरान ने अमेरिका इजराइल को धमकी दी है कि अगर उस पर हमले की गलती दोहराएगी तो अब की बार कोई रहम नहीं बरता जाएगा। تشدید این وضعیت حتما پیامدهای خودش رو داره. ما دست بسته نیستیم در مواجهه با چنین اقدامات تجاوزکارانه‌ای و طبق حقوق بین‌الملل هم کشورهای دیگر مجاز نیستند به همراهی و همکاری با آمریکا، به خاطر اینکه همه میدونن این اقدامات خلاف بیان همه مقررات و قواعد بین‌الملل و حقوق بشر. ईरान के इस आक्रामक रुख की वजह ट्रंप की धमकियां और एक्शन है। ईरान ने सैन्य लड़ाई में कुछ हासिल नहीं कर पाने के बाद अब ट्रंप ने इकोनॉमी डी-डे लड़ाई शुरू कर दी।
यानी ट्रंप ईरान की अर्थव्यवस्था को ढा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को अलग थलग करने के लिए इकोनॉमिक डे अभियान शुरू किया है। इसकी डिटेल अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दी। अमेरिका अब उन देशों और संस्थाओं के खिलाफ सेकेंडरी प्रतिबंध को बढ़ा रहा है जिन्होंने ईरान से कारोबार किया है। ट्रंप ने दुनिया भर के नेताओं को चेतावनी दी है कि उनके पास ईरान से जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए एक तय समय सीमा है। ट्रंप ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए उसे खस्ताहाल करने का पूरा प्लान बना लिया है। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टोकरेंसी, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग सेक्टर शामिल है। अमेरिका ईरान की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को रोकना चाहता है। यानी अगर कोई देश इन क्षेत्रों में ईरान के साथ ऐसा कारोबार करता है जिससे उसे पैसा या आर्थिक फायदा मिलता है तो अमेरिका उस देश पर भी प्रतिबंध लगा सकता है या उसे अमेरिकी डॉलर की वित्तीय व्यवस्था से बाहर कर सकता है। ईरान पर ट्रंप की डॉलर स्ट्राइक कोई नई बात नहीं। ट्रंप जब से पावर में है उन्होंने ईरान पर बैन लगा रखे हैं। हालांकि इन प्रतिबंधों का ईरान ने कभी लोड नहीं लिया, मगर ईरान के हिट लिस्ट में जो नाम सामने आए हैं उससे ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के होश उड़ गए हैं। ईरान में जारी एक वीडियो में ईरान का फर्स्ट टारगेट ट्रंप के बेटे बैरन बताए जा रहे हैं। ट्रंप के बेटे बैरन पर ईरानी टीवी की धमकी सामने आई है। ईरानी सरकारी टीवी पर बैरन ट्रंप को लेकर जो वीडियो प्रसारित हुआ है उसमें उनके सिर पर 95 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। वीडियो में बैरन की सुरक्षा और ऑनलाइन गतिविधियों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो IRGC से जुड़े मीडिया से प्रसारित हुए हैं। ट्रंप की बेटी से पहले मेलानिया ट्रंप का भी धमकी वाला वीडियो रिलीज किया गया था। अब आपको बैरन ट्रंप की कुछ और बातें बताते हैं। बैरन ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप और उनकी तीसरी पत्नी मेलानिया ट्रंप के सबसे छोटे बेटे। डोनाल्ड ट्रंप के 5वें और सबसे छोटे बेटे। 20 मार्च 2006 को हुआ था जन्म। लगभग 6 फीट 7 इंच लंबाई के लिए चर्चा में रहे। सार्वजनिक तौर पर कम नजर आते हैं। बैरन ट्रंप को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा हासिल है। इतने सख्त पहरे के बावजूद रेवोल्यूशनरी फोर्स दावा कर रही है कि बैरन तक पहुंचना मुमकिन है। वेयर टू किल बैरन वीडियो में बताया गया कि लड़की सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा को चकमा देकर बैरन के बगल में बैठ गई थी। ऐसे में उन तक पहुंचा जा सकता है। ट्रंप खुद ये दावा कर चुके हैं कि ईरान ने उनकी हत्या की साजिश कई बार रची है। ट्रंप की तरह नेतन्याहू भी दावा कर रहे हैं कि उनके बेटे को निशाना बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान ने उनके 2 बेटों में से एक की हत्या की कोशिश की थी। उन्होंने ये दावा चैनल 14 को दिए इंटरव्यू में किया, लेकिन नेतन्याहू ने ये नहीं बताया कि निशाने पर बड़ा बेटा यायर था या छोटा बेटा अवनीर। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कब, कहां और किस तरीके से हत्या की कोशिश की है। रॉयटर्स ने इस दावे की पुष्टि करते हुए लिखा कि कथित साजिश की गंभीरता या वो कितने आगे बढ़ी थी इसकी कोई जानकारी नेतन्याहू ने नहीं दी। जबकि टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने इस दावे का इस्तेमाल अपने परिवार को मिले हाई सिक्योरिटी कवर को सही ठहराने के लिए। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भी ईरान से ऐसे ही खतरा था। 2024 में यायर की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। यायर एक पॉडकास्टर और राजनीतिक कार्यकर्ता है। पिता की नीतियों का समर्थन करते हैं। नेतन्याहू के छोटे बेटे अवनेर इजराइल में ही है। अवनेर सामान्य जीवन जीते हैं। अवनेर को पर्सनल सिक्योरिटी मिली है। नेतन्याहू के दोनों बेटे IDF में काम कर चुके हैं। नेतन्याहू के परिवार में कौन कौन है अब ये भी जान लीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने 3 शादियां की हैं। पहली पत्नी का नाम मरियम 1978 में तलाक। मरियम और बेन्यामिन नेतन्याहू की बेटी का नाम है नोरा। दूसरी पत्नी का नाम फ्लेयर कैट्स। 3 साल चला रिश्ता। फ्लेयर और बेन्यामिन नेतन्याहू की कोई औलाद नहीं। तीसरी पत्नी सारा बेन 1991 में शादी। बेन्यामिन नेतन्याहू और सारा बेन के 2 बेटे हैं, यायर बड़ा बेटा और अपने छोटा बेटा। नेतन्याहू ने अपने बेटों की जान खतरे में बताकर ईरानी थ्रेट का एहसास कराया है।
वैसे भी ये जग जाहिर है कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने की कसम खा रखी है। ऐसे में जो भी ईरान की रेंज में आया उसका बचना मुश्किल है। फिलहाल ईरान की नजर मक्का पैक्ट करने वाले दुश्मनों पर है। ईरान ने तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर कोई सख्त ऐलान नहीं किया है, लेकिन ईरान ने कई शर्तों के साथ समझौते में शामिल होने के सिग्नल दिए हैं। ईरान ने यहां तक कहा है कि मक्का पैक्ट खाड़ी से अमेरिका के भाग खड़े होने का सबूत है।